जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू AP Academy. Today we are going to discuss chapter number 3 of class 7 NCERT book, that is fiber to fabrics. देखिए, हम लोगों ने क्लास 6 की भी चैप्टर नंबर 3 जब पढ़ा था तो वो भी फाइबर टू फैब्रिक ही चैप्टर था, बट वहां पर हमने पढ़ा था कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फाइबर्स. मतलब हमारे जो कपड़े बनते हैं वो बेसिकली फाइबर से बनते हैं, फैब्रिक से. तो वो फैब्रिक हमें कहाँ से मिलता है. इस चैप्टर में हम समझेंगे कि जो एनिमल फाइबर्स, मतलब वैसे फाइबर्स जो हमें एनिमल से मिलते हैं, उनके बारे में हमको पढ़ना है इस क्लास में. जैसा कि हमने क्लास 6 की बुक में भी पढ़ा था कि जो फाइबर्स होते हैं हमें, वो हमारे दो तरीके के फाइबर होते हैं. मतलब फाइबर्स, मतलब जिससे हमारा कपड़ा बनता है, ये जो फाइबर्स होते हैं ये दो तरीके के होते हैं. एक होता था नेचुरल फाइबर और एक होता है सिंथेटिक फाइबर. एक होता है नेचुरल फाइबर और एक होता है सिंथेटिक फाइबर. अब हमने देखा था कि जो नेचुरल फाइबर था, नेचुरल फाइबर मतलब ऐसा फाइबर जो हमें नेचुरली मिलता है. अब या तो वो प्लांट से मिलेगा या हमें एनिमल से मिलेगा. हमने देखा था कि नेचुरल फाइबर जो होते हैं वो या तो उसका सोर्स प्लांट होता है या उसका सोर्स एनिमल्स होते हैं. तो जो प्लांट्स के जो सोर्सेस थे, मतलब प्लांट सोर्स से हमें जो फाइबर मिलता था, वो हमने देखा था कि एक तो हमें मिलता था कॉटन, और दूसरा हमें जो मिलता था वो मिलता था जूट. और एनिमल्स की बात करें तो एनिमल से हमें जो फाइबर मिलता था वो मिलता था वुल, और दूसरा जो मिलता था वो मिलता था सिल्क. तो ये सारे क्या थे हमारे, कॉटन हो गया, जूट हो गया, वूल हो गया, सिल्क हो गया, ये सारे हमारे क्या थे, नेचुरल फाइबर्स. क्योंकि इसमें से कॉटन और जूट हमें कहाँ से मिलते थे, प्लांट से. और वुल और सिल्क जो हमें मिलता था वो कहाँ से मिलता था, एनिमल फाइबर्स. इस चैप्टर में हम लोगों को एनिमल फाइबर्स के बारे में पढ़ना है. मतलब कि हमें बेसिकली इस चैप्टर में हमें वुल के बारे में पढ़ना है. वुल जिससे हमारा स्वेटर वगैरह बनता है, वो कहाँ से मिलता है, हमें कैसे मिलता है. फिर इसके अलावा हमको पढ़ना है सिल्क के बारे में. नॉर्मली आप लोग देखते होंगे कि सिल्क की साड़ियाँ, सिल्क फाइबर है, ये काफी ज्यादा मिलती है. तो ये जो सिल्क फाइबर है ये कैसे मिलता है. हमें ये पता है कि एनिमल फाइबर्स हैं, दोनों एनिमल से मिलते हैं, बट वो किस तरह मिलते हैं. मतलब हमें जो फैब्रिक फॉर्म में जो सिल्क मिलता है या जो वूल मिलता है जिसका हम स्वेटर बनाते हैं, वो कैसे बना. आपने घरों में देखा होगा आपकी मदर जो है वो स्वेटर्स बुनती हैं, तो वो जो ऊन लेकर के आती हैं वो ऊन कैसे बना, हमें इस चैप्टर में वो समझना है. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एनिमल फाइबर्स के बारे में. तो एनिमल फाइबर्स में दो इंपॉर्टेंट फाइबर्स होते हैं, एक होता है वुल और एक होता है हमारा सिल्क. बेसिकली हमारा जो वुल होता है वो शीप के हेयर से मिलता है. शीप या गोट के बालों के, जो उनके शरीर में जो बाल होते हैं, उससे हमें वुलन फाइबर मिलता है. और जो हमें सिल्क मिलता है वो बेसिकली हमें कहाँ से मिलता है, वो हमें सिल्क वोम से मिलता है. ये देखिए, आपको ये कुकून से ये सिल्क वॉर्म बनता है जिससे कि ये हमें सिल्क मिलता है. ओके. तो हमें ये समझना है डिटेल में कि वूल किस तरीके से प्रोसेस होता है. मतलब वुलन फाइबर मिल तो जाता है लेकिन उसके बाद भी उसकी प्रोसेसिंग होती है. प्रोसेसिंग होने के बाद ही हम जो ऊन खरीदते हैं मार्केट से, वो प्रोसेसिंग के बाद प्रिपेयर होता है. तो वो किस तरीके से होता है हमें वो समझना है इसमें कंप्लीटली. और सिल्क किस तरीके से हमें मिलता है जिससे हम साड़ियाँ बनाते हैं सिल्क की, तो वो फैब्रिक हमें कैसे मिलता है. तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे वूल से. वूल मतलब जिससे हमारे स्वेटर वगैरह बनाए जाते हैं. तो जैसा कि हमने बताया था कि वूल बेसिकली आपको शीप, जो शीप होती है, इसके अलावा गोट, याक और कुछ और एनिमल से मिलता है. ये सारे जितने भी वूल यील्डिंग एनिमल्स हैं, इनकी बॉडी में हेयर होता है बहुत ज्यादा. मतलब इसकी इनकी बॉडी में बहुत ज्यादा बाल होते हैं.
अब आपने कभी ये चीज सोची हो कि इन एनिमल्स की इतनी थिक कोटिंग क्यों होती है हेयर्स की? आप कभी देखें, याक को देखें, या आप शीप को देखें, या आप गोट को देखें, तो इनकी बॉडी इतनी थिक हेयर ऑफ कोटिंग क्यों हो? क्योंकि बेसिकली ये जो जितने भी एनिमल्स हैं, मैंने जो शीप की बात करी या जो याक की बात करी, ये ऐसे एटमॉस्फेयर में रहते हैं जो कोल्ड एटमॉस्फेयर है। देखिए, आपने देखा होगा याक वगैरह आपको पहाड़ों पे मिलते हैं, या शीप वगैरह आपको कश्मीर में या आपको उत्तराखंड में या आपको पहाड़ी एरिया में मिले। तो वहां पर क्या होता है, एटमॉस्फेयर कोल्ड होता है, बहुत ठंडा एटमॉस्फेयर होता है वहां पे। वहां पर लैंड की तरह नॉर्मल एटमॉस्फेयर नहीं होता। तो जाहिर सी बात है कि वहां के जो एनिमल्स हैं, उनका बॉडी उन कोल्ड को झेल सके, इसीलिए उनके आप देखते हैं कि बाल जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं और थिक कोटिंग होती है। बिकॉज बेसिकली होता क्या है कि इन बालों में एयर जो होती है ना, हमारी एटमॉस्फेयर की जो एयर होती है, वो ट्रैप हो जाती है इन बालों में। और एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। एयर जो है वो पुअर कंडक्टर है हीट की। तो जो एयर ट्रैप होती है वो बेसिकली क्या करती है, उनकी उनको गर्म बनाए रखती है। तो इनके हेयर्स की मदद से ही ये जो जानवर हैं ये उस एटमॉस्फेयर में रह पाते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि वहां पर इतनी ठंड पड़ती है कि उस एटमॉस्फेयर को झेलने के लिए आपकी बॉडी का जो हेयर कोटिंग होनी चाहिए वो थिक होनी चाहिए, तभी आप उस उस एनवायरनमेंट को डील कर पाए। तो वुल बेसिकली हमें जो ऑब्टेन होता है वो इन्हीं हेयर से होता है जो इनकी बॉडी में होती है। अब बेसिकली किया क्या जाता है कि इनकी बॉडी में, अब जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं, हमारी बॉडी में भी हेयर्स होते हैं, बट अगर आप कभी अपने सर के बालों को टच करें या अपने हाथ के बालों को टच करें, तो आपको थोड़ा फर्क समझ में आएगा कि जो मतलब बालों के में कुछ न कुछ डिफरेंस होता है। ऐसे ही हमारी जो ये शीप है, ठीक है, इसके भी ये जो बाल है ना बॉडी में, इसमें भी डिफरेंस है। एक बाल ऐसे हैं जो इनके आउटर सरफेस में हैं, और एक बाल ऐसे होते हैं जो इनकी बॉडी से टच होते हैं। तो बेसिकली ये जो शीप है इसमें भी दो तरीके के बाल मिलते हैं। एक होता है कोर्स बियर्ड हेयर, एक ये कोर्स बियर्ड बाल मिलते हैं जो इनके आउटर सरफेस पे मिलते हैं। मतलब शीप का जो आउटर सरफेस होता है उसमें कोर्स बियर्ड हेयर होते हैं। और एक जो इनकी शीप के बिल्कुल अंदर होता है, जो इनकी बॉडी से डायरेक्टली टच होता है, मतलब जो एक बॉडी से टच होता है, वो होता है फाइन सॉफ्ट बियर्ड। फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर, इसको कहते हैं फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर, जो कि स्किन से लगा हुआ होता है। ये बाहरी उसमें नहीं होता, ये स्किन से लगा हुआ होता है और उनकी स्किन को टच किया होता है। तो बेसिकली हमें जो वूलन फाइबर मिलता है ना, ये जो वूलन फाइबर जो हमें मिलता है वो इस फाइन हेयर से मिलता है, कोर्स हेयर से नहीं मिलता। वो किससे मिलता है, इस फाइन हेयर से। तो ये जो फाइन हेयर है, ये बेसिकली हमारा फाइबर प्रोवाइड करती है फॉर मेकिंग वुल। वुल बनाने के लिए जो फाइबर प्रोवाइड करती है, वो इस शीप की अंदर वाली स्किन, अंदर वाला हेयर है जो कि स्किन से टच पे, बाहर वाला नहीं, अंदर वाला। इसीलिए आपने देखा हो कुछ कुछ शीप्स की ब्रीड ऐसी भी होती हैं जिसमें सिर्फ सॉफ्ट हेयर होते हैं, मतलब कि उसमें सिर्फ सॉफ्ट और फाइन हेयर होते हैं। तो बेसिकली हमें इन्हीं की ज़रूरत होती है वूलन फाइबर्स के लिए। और कुछ ऐसे ब्रीड्स होती हैं शीप्स की जो सिर्फ फाइन अंडर हेयर होते हैं, जिनमें जिनमें कोर्स हेयर नहीं होते, जिनमें सिर्फ क्या होते हैं, फाइन अंडर हेयर। इनके पेरेंट्स को सेलेक्टिव किया जाता है, मतलब स्पेसिफिकली चूज किया जाता है ताकि हमें ऐसी शीप मिल सके बर्थ में जिसमें सिर्फ फाइन हेयर हो, जिसमें सिर्फ फाइन हेयर हो। तो ये जो प्रोसेस होती है जिसमें इनके पेरेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है फॉर सेलेक्टिव ब्रीडिंग, इसी को बोलते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग। इसी को क्या बोला जाता है, सेलेक्टिव ब्रीडिंग। सेलेक्टिव ब्रीडिंग, क्लियर है आपको? तो ये था हमारा
तो इस तरीके से हमें वूल जो है, वूल का फाइबर मिलता है। इस तरीके से हमको क्या मिलता है? वूल का फाइबर मिलता है। अब यहां पर अगर हम बात करें तो क्या सिर्फ शीप ही एक ऐसा एनिमल है जिससे फाइबर हमें मिलता है? ऐसा नहीं। हमारे यहाँ बहुत सारी ब्रीड्स की शीप्स होती हैं। हाँ, उनसे हमें फाइबर मिलता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनसे ही हमें वूल नहीं मिलता। मतलब कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ शीप से ही वूल मिलेगा, नहीं। और भी कई सारे एनिमल्स होते हैं जिनकी मदद से हमको वूल फाइबर मिलता है। जैसे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप एक एनिमल देख रहे हैं जिसको हम याक बोलते हैं। इसके भी बालों से जो फाइबर मिलता है वो बेसिकली कहाँ पर यूज होता है? तिब्बत में और लद्दाख में। आपने देखा होगा ये तिब्बत और लद्दाख में सबसे ज्यादा यूज होता है, जो याक का वूल होता है। याक का जो मतलब याक से निकाला जाता है। फिर इसके अलावा कुछ गोट्स होती हैं, जैसे ये देखिए यहाँ पर बनी है पिक्चर अंगोरा गोट। इसके भी बालों को निकाल करके इससे भी वूलन फाइबर निकाले जाते हैं। बेसिकली इसका इस्तेमाल जम्मू एंड कश्मीर में किया जाता है। और ये जो गोट का जो हेयर होता है ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। मतलब ये जो गोट होती है, मतलब ये जो बकरा होता है, कश्मीरी बकरा, इसका जो बाल होते हैं वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो इसीलिए इसको शॉल बनाने में यूज किया जाता है। आपने देखा होगा कश्मीर का जो शॉल होता है वो बहुत ज्यादा फेमस है ऑल ओवर इंडिया, इवन ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्योंकि वहां पर एक ऐसी गोट पाई जाती है, ऐसा बकरा पाया जाता है जिसके बालों से जो हमें वूल फाइबर मिलता है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है। इसी तरीके के फाइन शॉल्स को पाशिमा शॉल्स भी कहा जाता है। आप पाशमीना शॉल्स, ये आप देखेंगे कहीं पर भी जम्मू एंड कश्मीर में पाशमीना शॉल्स बहुत ज्यादा फेमस है। तो वो बेसिकली हमें इन बालों से मिलता है। अब उसके बाद अगर कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां पर इवन कैमल्स के भी बालों से मिलता है। ये देखिए यहाँ पर ये ऊंट हैं, इनके भी बालों को निकाला जाता है। लेकिन ये अपने इंडिया में नहीं होते, ये बेसिकली साउथ अमेरिका वगैरह में इसको वुल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ शीप ही हमें वुलन फाइबर नहीं देती, हमको याक भी वुलन फाइबर देती है, गोट भी देती है, कैमल भी देता है, और भी कई सारे एनिमल्स हैं जो हमें वूलन फाइबर प्रोवाइड करते हैं ना। अब हमें वूलन फाइबर मिल तो गया, अब फाइबर से उसको वूल तक पहुंचाना है, इसके लिए एक प्रोसेस होती है। ऐसा नहीं है कि आपने शीप के बाल काट लिए और काम हो गया, नहीं। उस बाल को काटने के बाद प्रोसेस होता है, और उसी प्रोसेस को करने के बाद हमें मार्केट में जो ऊन मिलता है जिससे हम स्वेटर बनाते हैं, जिससे आपकी मदर स्वेटर बनाती है, इसका एक प्रोसेस है। शीप के बाल काटने से लेकर के और उस ऊन के गोले तक बनने का एक प्रोसेस है। तो उस प्रोसेस को अब हमें स्टेप बाय स्टेप समझना कि वो प्रोसेस एक्चुअली है क्या। देखिए सबसे पहली बात तो अगर वूल ऑब्टेन करना है तो हमें शीप जो होती है उसके बाल काटने पड़ते हैं, ठीक है। अब आप जम्मू एंड कश्मीर चले जाइए, चाहे हिमाचल चले जाइए, उत्तराखंड चले जाइए, अरुणाचल, सिक्किम, कहीं भी चले जाइए आप, तो वहां पर आप देखते होंगे बहुत से ऐसे शेपर्ड्स होते हैं जो शीप्स को ग्रेजिंग मतलब चराने के लिए, आप देखते होंगे कई बार लोग लेके जाते हैं। आपने देखा होगा शीप का पूरा बेड़ा जो है वो चरने के लिए जाता है, जिसको ग्रेजिंग कहते हैं। क्योंकि बेसिकली हमारा जो शीप होता है एनिमल वो हर्बीवोरस होता है, और वो ग्रास और लीव्स इसी को प्रेफर करता है। मतलब उनको बेसिकली खाने के लिए क्या चाहिए होता है? ग्रास और लीव्स। अब इसके अलावा भी कई शीप्स को हम पल्सेस भी देते हैं, कॉर्न भी देते हैं, ज्वार भी देते हैं। तो कई सारी चीजें होती हैं, बट बेसिकली अगर हम बात करें तो ग्रास और लीव्स ये प्रेफर करते हैं शीप। फिर आप देखते होंगे कि इन शीप्स के बालों को इन शीप्स के बालों को काटा जाता है। आजकल कई सारी मशीन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपने देखा होगा कई बार
कई कई जो होते हैं अपने रेजर्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि उनके बालों को रिमूव किया जा सके। अब देखिए, शीप के बालों को जब आप रिमूव करते हैं तो उनको पेनफुल नहीं होता। कारण क्या है कि हमारे भी जब बाल काटे जाते हैं तो हमें उतना पेन नहीं होता। कारण क्या है? क्योंकि जो हमारे शरीर की या उनके शरीर की जो ऊपरी स्किन होती है वो डेड स्किन, ऊपरी जो स्किन होती है हमारी, जो ऊपरी स्किन होती है, दैट इज डेड स्किन। और डेड स्किन होने के कारण ही इसका फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके से आपने क्या किया, शीप के बाल निकाल लिए सारे। ठीक है। शीप के बाल निकालने के बाद आपको पता है कि जो आपको वुलन फाइबर मिलना है वो कहाँ से मिलना है? जो उसकी अंदर वाली स्किन, जो अंदर वाली जो उसके हेयर्स हैं, जो उसकी स्किन से लगे हुए हैं, मतलब जो फाइन हेयर है, उससे हमें क्या मिलना है? वुलन फाइबर। तो सबसे पहले जो स्टेप होता है जिसमें बालों को काटा जाता है, ठीक है, जिसमें स्टेप, सबसे पहला स्टेप यही होता है जिसमें उस बालों को काटा जाता है, शेविंग किया जाता है उन बालों की। और इसी प्रोसेस को बोला जाता है शेयरिंग। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? शेयरिंग। ये देखिए, सबसे पहला ये प्रोसेस होता है, ये देखिए, शेयरिंग। ये सबसे पहला प्रोसेस होता है, क्योंकि आपको उस जानवर के बालों से ही फाइबर निकालना है। तो पहले तो आपको बाल काटने पड़ेंगे। तो जब आप बाल काटते हैं तो इस प्रोसेस को बोला जाता है शेप। और आप ध्यान रखिएगा, नॉर्मली जितनी भी शीप होती हैं उनके बाल गर्मियों में काटे जाते हैं। मतलब गर्मियों में क्यों काटे जाते हैं? ताकि वो बिना बालों के गर्म एटमॉस्फेयर को हैंडल कर सके। इसीलिए आप कभी भी देखेंगे कि जो शीप के जो बाल काटे जाते हैं वो गर्मियों में काटे जाते हैं। कारण सिर्फ और सिर्फ इतना कि भाई वो गर्मी में वो सरवाइव कर सकते हैं। क्योंकि ठंड में अगर आप उनके बाल काट देंगे तो उनके लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि बाल ही उनको प्रोटेक्ट करते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि वो हमारी तरह स्वेटर पहनते हैं या जैकेट पहनते हैं, नहीं। तो इसीलिए जो हेयर्स होते हैं उनके जो काटे जाते हैं वो बेसिकली गर्मियों में काटे जाते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं शेयरिंग के बाद, जो सेकंड प्रोसेस होती है वो होती है स्काउरिंग। इसको कहते हैं स्काउरिंग। अब हो इसमें होता क्या है कि बेसिकली आप क्या करते हैं, आपने सारा बाल निकाल लिया। अब बाल के अंदर ऐसा तो है नहीं, कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं या कुछ अलग तरीके के पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो उसको क्या किया जाता है, एक टैंक में धोया जाता है। एक टैंक में क्या किया जाता है, उन सारे बालों को डाला जाता है और उन सारे बालों को क्लीन किया जाता है। उन सारे बालों को थरोली वॉश किया जाता है ताकि उनके अंदर से डस्ट, ग्रीस या डर्ट को रिमूव किया जा सके। और ये जो धोने का प्रोसेस होता है इन बालों को, इसी को बोलते हैं स्कॉरिंग। इसी को क्या बोलते हैं? स्कॉरिंग। मतलब आपने बाल निकाला, बाल निकालने के बाद आप इस टैंक में उसको धोएंगे। तो उस टैंक में धोने का कारण क्या है कि उसके अंदर से डस्ट, उसके अंदर से डर्ट और उसके अंदर से ग्रीस को निकाला जा सके। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं स्कॉरिंग। ठीक है। तो सेकंड जो प्रोसेस होती है शेयरिंग के बाद वो क्या होती है? स्कॉरिंग। ठीक है। उसके बाद तीसरा जो होता है वो होता है सॉर्टिंग। अब देखिए, सॉर्टिंग का मतलब बेसिकली होता क्या? देखिए, सॉर्टिंग का मतलब होता है कि ये जो हेरी स्किन, जो ये जो यहाँ पर टैंक में धुलने के बाद जो तैयार हुई, इनको फैक्ट्रियों में भेजा जाता है। इनको कहाँ भेजा जाता है? फैक्ट्रियों में भेजा जाता है, जहां पर ये जो बाल होते हैं शीप के, डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स के, उनको सेपरेट किया जाता है। देखिए, कपड़ों में भी डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स होते हैं। कुछ अच्छी क्वालिटी के होते हैं, कुछ कम अच्छी क्वालिटी के होते हैं, मतलब अलग अलग टेक्सचर होते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर जो ये जो बाल मिले हैं शीप के, वो भी अलग अलग टेक्सचर्स में सेपरेट किए जाते हैं। तो ये जो सेपरेशन होता है, इसी को बोलते हैं सॉर्टिंग। इसी को क्या बोला जाता है? सॉर्टिंग। मतलब ये क्या करना, अलग अलग डिफरेंट टेक्सचर्स पे सेपरेट करना। और ये फैक्ट्रियों में होता है। भाई जैसे आपने बाल धुले, बाल धुलने के बाद आपने उसको फैक्ट्री में भेज दिया ताकि वो टेक्सचर्स को सेपरेट कर सके। फिर अब आपने कभी कभार देखा हो
वूलन कपड़ों में आपने देखा हो, आपके स्वेटर वगैरह में रुएं आ जाते हैं। आपने बुर्स देखा होगा, बुर्स मतलब वो रुएं आ जाते हैं, सफेद सफेद रुएं पड़ने लगते हैं। क्लियर? इसी को बोलते हैं बुर्स। इसी को क्या बोला जाता है? बुर्स। ये जो सफेद सफेद रोए पड़ने लगते हैं स्वेटर में, आपने देखा होगा, ये भी एक तरीके का फ्लफी फाइबर होता है जिसको बुर्स बोलते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर बुर्स को भी क्या किया जाता है, इसीलिए देखिए आप कई बार सेम बुर्स आपको अपीयर होता है ऑन दी स्वेटर। और इस क्या किया जाता है, इन बुर्स को रिमूव करने के लिए हेयर से इनको फिर से क्या किया जाता है, धोया जाता है और फिर से इसको सुखाया जाता है। मतलब क्या किया जाता है, इन बुर्स, ये बुर्स ना हो इसके लिए क्या किया जाता है, उन फाइबर्स को फिर धोया जाता है और उसके बाद फिर उनको सुखाया जाता है। अब जो हमारा वूल है वो रेडी है टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर्स। अब हमारा वूल पूरी तरीके से रेडी हो जाता है। स्टेप नंबर 4 में पूरी तरीके से अब वो रेडी है कि वो अब फाइबर में तब्दील होगा। अब उसके लिए क्या किया जाता है, ये देखिए चौथा स्टेप था क्लीनिंग ऑफ बुर्स। क्लीनिंग ऑफ बुर्स मतलब वो जो आपके रोए पड़ने लगते हैं स्वेटर में, उसको रिमूव करने का काम। ठीक है? तो क्लीनिंग ऑफ बुर्स होता है, उसके बाद शुरू होता है डाइंग। डाइंग का मतलब इसलिए होता है कि भाई अब आपने वूल तो बना लिया, आपने वूल तो ऑब्टेन कर लिया। अब बेसिकली आपको जो वूल मिला है वो या तो ब्लैक कलर का होगा या वाइट कलर का होगा, क्योंकि आपने शीप देखा हो तो बेसिकली या तो वो ब्लैक कलर की होती है या वाइट कलर की होती है या ब्राउन कलर की होती है। तीन ही कलर की होती है। लेकिन ऐसा तो है नहीं, हमारे स्वेटर्स तो मल्टीपल कलर्स के होते हैं। तो उनको कलर देना, इसी प्रोसेस को बोला जाता है डाइंग। मतलब क्या किया जाता है, इन फाइबर्स को डाइड किया जाता है इन वेरियस कलर्स। क्योंकि शीप का कलर सिर्फ ब्लैक व्हाइट और ब्राउन होता है, तो ऐसा तो है नहीं कि अपने मार्केट में सिर्फ काले सफेद और ब्राउन कलर के ही स्वेटर मिलते हैं, नहीं, मल्टीपल कलर्स के स्वेटर मिलते हैं। तो बेसिकली क्या किया जाता है, उनको डाइड किया जाता है। तो जो फिफ्थ प्रोसेस होती है वो होती है डाइंग प्रोसेस, जिसमें उस फाइबर का कलर चेंज किया जाता है। मतलब जैसे उसको रेड कलर देना है या येलो कलर देना है, जो भी कलर देना है, तो उसको डाइंग किया जाता है, डाइड किया जाता है फिफ्थ स्टेप में। ठीक है? और उसके बाद फिर उसको क्या किया जाता है, फिर उन फाइबर्स को स्ट्रेटन किया जाता है, कॉम्बर्टेड, और उसको रोल करके उसको यार्न में तब्दील कर दिया जाता है। जो आप कभी भी, आपकी मदर जाती होंगी ऊन लेने, ऊन की दुकान में स्वेटर बुनने के लिए, तो उनको एक वो ऊन का पूरा एक बंच देता है, गोला देता है। तो बेसिकली वो है क्या, उसको क्या किया, फाइबर को स्ट्रेट किया और स्ट्रेट करने के बाद उसको रोल कर दिया गया। तो जो लास्ट प्रोसेस होती है वो हमारी होती है रोलिंग, जिसमें क्या किया जाता है, उसको स्ट्रेटन किया जाता है, उन फाइबर्स को स्ट्रेटन किया जाता है, उसको फिर रोल करके यार्न में तब्दील कर दिया जाता है। और ये जो लॉन्ग फाइबर्स होते हैं इसी को आप वुल की तरह इस्तेमाल करते हैं फॉर स्वेटर्स, और जो शॉर्ट फाइबर्स होते हैं वो भी वुलन क्लोथ्स की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस तरीके से इस पूरे प्रोसेस से जो हमारा फाइबर था, जो हमें कहाँ से मिला था, शीप या गोट या याक कहीं से भी, उसको प्रोसेस करके वुल में तब्दील कर दिया गया। अब वही वुल आपको मार्केट में मिलता है। आप कभी भी ऊन वाले की दुकान में जाइए तो वो आपको ऊन जो देता है वो इसका सबसे फाइनल प्रोडक्ट है। ये हमें कैसे मिला, आपने पूरा प्रोसेस इसको समझा होगा कि किस तरीके से इन फाइबर्स को वूल में तब्दील किया गया। तो इस तरीके से हमें वूल ऑब्टेन होता है, वो वूल जिसकी मदद से हम स्वेटर्स हमारे जो बनते हैं या जो हमारा शॉल वगैरह बनता है, तो वो बेसिकली वूल से बनता है। और वूल को प्रोसेसिंग पूरा, ये उसकी पूरी प्रोसेसिंग की तरीका है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी, वूल के बारे में आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट अगर हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे सिल्क की। देखिए सिल्क फाइबर जो है उससे हमारे, आपने देखा होगा आपकी मदर्स के पास जो साड़ियां होती हैं उनमें भी कई ऐसी साड़ी होती है जो सिल्क की बनी होती है।
मतलब बेसिकली उसमें जो यान इस्तेमाल होता है वो सिल्क इस्तेमाल होता है। अब ये सिल्क हमको मिलता कहाँ से? तो बेसिकली ये जो सिल्क फाइबर है ये हमको सिल्क वॉर्म्स से मिलता है। किससे मिलता है? सिल्क वॉर्म्स से। ये जो सिल्क वॉर्म्स होते हैं इनकी मदद से हमें सिल्क फाइबर मिलता है। और ये जो रीरिंग होती है सिल्क वॉर्म्स की जिससे कि वो सिल्क ऑब्टेन कर सके, इसी को बोला जाता है सेरीकल्चर। ये आपको याद रखना है। सेरीकल्चर क्या होता है? द रीरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क। मतलब कि सिल्क वॉर्म्स की रीरिंग करने के बाद जो सिल्क ऑब्टेन होता है वहां से, उसको बोला जाता है सेरीकल्चर। उसको क्या बोला जाता है? सेरीकल्चर। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। सेरीकल्चर का मतलब जो सिल्क वॉर्म्स होता है, क्लियर, उसी को बोलते हैं, इसका जो रेयरिंग होती है उसी को बोला जाता है सेरीकल्चर। उसी को क्या बोला जाता है? सेरीकल्चर। तो इस तरीके से हमें सिल्क ऑब्टेन होता है। अब हमें ये समझना है पूरा सिल्क मॉथ जो है, ये जो सिल्क मॉथ है इसकी पूरी लाइफ हिस्ट्री समझनी है। ये जो सिल्क मॉथ है इसकी पूरी लाइफ हिस्ट्री हमें समझनी है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे। ये हमारा सिल्क मॉथ है। ये हमारी फीमेल सिल्क मॉथ है और ये हमारा मेल सिल्क मॉथ है। एक्चुअल में सिल्क की शुरुआत ही इनकी लाइफ हिस्ट्री से होती है। सिल्क मॉथ्स जो होती हैं उनकी लाइफ हिस्ट्री से ही हमें जो मिलता है वो क्या मिलता है? सिल्क मिलता है। तो अब हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ये सिल्क हमें ऑब्टेन कैसे होता है। तो मैंने जैसा आपको बताया कि ये जो सिल्क मॉथ होते हैं इसकी जो फीमेल है, मतलब जो फीमेल है वो क्या करती है? अंडे देती है। ये जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है ये बेसिकली क्या करती है? अंडे लेकर। क्लियर? जहां से, जिन अंडों से हमें क्या मिलते हैं? कैटरपिलर्स, या हम इनको सिल्क वॉर्म्स भी कहते हैं। देखिए ये है सिल्क वॉर्म्स। ये हमें कैसे मिलते हैं? ये जो अंडे होते हैं फीमेल के, ये धीरे 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 ग्रो करते हैं। और ग्रो करने के बाद देखिए, अब यहाँ पर ये अंडे मिलते कौन सी लीव्स पे हैं? ये ध्यान दीजिएगा आप, ये मुलबरी लीव्स में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? मुलबरी लीव्स। तो बेसिकली ये जो अंडे होते हैं ये धीरे धीरे हैच हो जाते हैं, लार्वे विच आर कॉल्ड एज कैटरपिलर्स, और ये धीरे धीरे ग्रो करते हैं। ये क्या करते हैं? अब ये देखिए सिल्क वॉर्म जो है ये देखिए धीरे धीरे क्या कर रहा है? ये ग्रो कर रहा है। ठीक है? तो ये जो ग्रो करते हैं, ठीक है, और जब ये कैटरपिलर रेडी हो जाता है फॉर द नेक्स्ट स्टेज, इसकी जो, देखिए कैटरपिलर की जो अगली स्टेज होती है लाइफ हिस्ट्री की, जिसको बोला जाता है पूपा। क्या बोला जाता है? पूपा। पूपा बेसिकली होता क्या है कि उसकी दूसरी लाइफ हिस्ट्री। मतलब आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो जो फीमेल सिल्क मॉथ हैं वो क्या करती हैं? एग्स ले करती हैं फ्रॉम विच हैच लार्वे विच आर कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्कवर्म्स। They grew in size, and when the caterpillar is ready to enter the next stage of its life history called pupa, its first weaves a net to hold itself. Weaves का मतलब होता है जाल बुनना। झील का मतलब क्या होता है? जाल बुनना। तो जब भी कैटरपिलर नेक्स्ट स्टेज में जाता है लाइफ हिस्ट्री की, तो वो क्या करता है? सबसे पहले अपने लिए एक नेट का जाल बनाता है ताकि वो अपने आप को होल्ड कर सके। आपने कभी देखा हो मधुमक्खी का, सॉरी मधुमक्खी नहीं, आई एम सॉरी, आपने कभी मकड़ी देखी हो तो मकड़ी अपने आप को होल्ड करने के लिए क्या बना लेती है? मकड़ी जो होल्ड करने के लिए क्या बना लेती है? जाला बना लेती है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी जो कैटरपिलर्स होते हैं वो क्या करते हैं? एक जाला बना लेते हैं। नेक्स्ट स्टेज में लाइफ में जाने से पहले अपने आप को होल्ड करने के लिए वो एक जाला बना लेते हैं। उसके बाद वो अपने हेड को, मतलब जो उनका सर होता है, उसको बहुत तेजी से इधर उधर स्विंग करते हैं। ठीक है? और इस हेड के मूवमेंट के कारण ये जो कैटरपिलर्स होते हैं ये फाइबर सेक्रीट करते हैं जो कि प्रोटीन का बना होता है। मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो अंडा आया, अंडे से क्या हुए? कैटरपिलर्स बने।
कैटरपिलर्स धीरे धीरे ग्रो करते गए। फिर जब वो अपनी नेक्स्ट स्टेज में लाइफ में जाते हैं तो वो क्या करते हैं, एक नेट बना लेते हैं और अपने आप को वहां होल्ड कर लेते हैं। उसके बाद फिर वो अपने हेड को बहुत तेजी से स्विंग करते हैं। इनके मूवमेंट के कारण कैटरपिलर्स फाइबर सेक्रेट करते हैं जो कि प्रोटीन का बना होता है, ठीक है, और वो एयर में जाता है और यही क्या बन जाता है, सिल्क फाइबर। यही क्या बन जाता है, सिल्क फाइबर। अब ये जब सिल्क फाइबर बन गया तो धीरे धीरे कैटरपिलर क्या करते हैं, अपने आप को पूरी तरीके से इस सिल्क फाइबर से कवर कर लेते हैं और ये क्या बन जाते हैं, एंड टर्न्स इनटू पुपा। ये जो कवरिंग होती है, ये जो सिल्क फाइबर की कवरिंग होती है, इसी को बोला जाता है कुकून। ये जो सिल्क फाइबर की कवरिंग कर ली जाती है, इसी को क्या बोला जाता है, कुकून। और यही जो फर्दर डेवलपमेंट होता है इस पुपा का इनटू मॉथ कंटिन्यूज इनसाइड द कुकीन। मतलब ये कुकीन के अंदर, मतलब ये जो पूरा कवर कर लिया है, इसी के अंदर ये जो है, ये का डेवलपमेंट होता रहता है। और यहीं से हमें सिल्क फाइबर मिलता है। यहीं से हमें क्या मिलता है, सिल्क फाइबर फॉर वीविंग सिल्क क्लोथ। क्लियर। तो बेसिकली हमें जो सिल्क यान, हमें जो थ्रेड मिलता है, मतलब जो धागा सिल्क का मिलता है, वो हमें इस कुकून से मिलता है ऑफ द सिल्क मॉथ। ये जो सिल्क मॉथ का कुकून बना, इसी से हमें ऑब्टेन होता है। और चूंकि यहाँ पर कई सारे सिल्क मॉथ्स होते हैं तो उनकी कई सारी वेराइटीज भी होती हैं। कई कोर्स होते हैं, कई स्मूथी होते हैं, कई शाइनिंग होते हैं। इसीलिए आपने देखा हो कि सिल्क में भी कई सारी वेराइटीज होती हैं। आपने देखा हो कि सिल्क में भी कई सारे टेक्सचर्स होते हैं, कई सारे, मतलब कोई कोर्स सिल्क होता है, कोई स्मूथ सिल्क होता है, शाइनी सिल्क होता है। अब जो कोर्स सिल्क होता है उसको बेसिकली बोला जाता है तसार सिल्क। आप कभी अपनी मदर से पूछिएगा, मदर आपको बताएंगी कि तसार सिल्क क्या होता है। फिर इसके बाद जो एक और सिल्क आता है वो होता है मूगा सिल्क। ये सब अलग अलग टेक्सचर्स हैं जो कि ऑब्टेन्ड होते हैं। कई कोर्स होते हैं, कई स्मूथी हैं, कई शाइनी हैं। शाइनी जो सिल्क होता है इसको बोलते हैं कोसा सिल्क। बेसिकली हमारी जो साड़ियाँ बनती हैं, मतलब आपकी मदर्स वगैरह जो साड़ियाँ खरीदती हैं सिल्क की, वो बेसिकली कोसा सिल्क की बनी होती है, क्योंकि कोसा सिल्क का शाइनी अपीयरेंस होता है। बट जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है, तो इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउथ्स होते हैं। मतलब जो मूथ्स होते हैं, MOTH मोथ्स, ये डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। इसी कारण से ये डिफरेंट डिफरेंट सिल्क के फाइबर्स मिलते हैं। मोस्ट कॉमनली जो मूट होता है वो होता है मूलबेरी। वो कौन सा होता है, मूलबेरी सिल्क मूट। ये सबसे कॉमनली यूज होता है। दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड। तो जो सबसे कॉमन सिल्क मोथ होता है वो होता है मुलबरी सिल्क मोथ। और इसी प्रोसेस को, इस पूरी प्रोसेस को बोला जाता है सेरीकल्चर। इस पूरी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सेरीकल्चर। इंडिया में ये बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि इंडिया जो है बहुत ज़्यादा सिल्क, कॉमर्शियल पर्पस में भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा सिल्क प्रोवाइड करता है। तो यहाँ से आकर के इस तरीके से सिल्क जो होता है हमें मिलता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे कि वहां पर हमें वूल मिल गया, अब वूल से हमें उसको फाइबर में या जो हमें यान में चेंज करना है, तो वैसे ही यहाँ पर ये जो कुकून से हमें मिला, इसको भी सिल्क में कन्वर्ट करना। जैसे हमें वहां पर शीप के जो बाल थे उसको हमने वूल में कन्वर्ट किया, वैसे ही ये जो कुकून हमें मिला है इसको क्या करना है, सिल्क में कन्वर्ट करना है। तो इसके दो प्रोसेस होते हैं। एक होता है रीयरिंग सिल्क वॉर्म्स और दूसरा होता है प्रोसेसिंग सिल्क। मतलब सिल्क की प्रोसेसिंग किस तरीके से होती है। तो बेसिकली होता क्या है कि जो हमारा फीमेल सिल्क मॉथ है, वो हंड्रेड्स ऑफ एग्स जो है एक पर्टिकुलर टाइम पे लेकर, एग्स को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है केयरफुली ऑन द स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ और पेपर एंड सोल्ड टू सिल्क वर्म फार्मर्स। जो सिल्क वर्म फार्मर्स होते हैं उनको सोल्ड कर दिया जाता है। फार्मर जो है वो अंडर हाइजीनिक कंडीशन में इसको रखते हैं, अंडर सुटेबल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। द एग्स, जैसे जैसे ये एग्स गर्म होते हैं सुटेबल टेम्परेचर पे, तो फॉर द लार्व टू हैच फ्रॉम द एग्स,
मतलब ये क्या करते हैं, ये अपने आप को उसके अंदर, अंडे के अंदर से अपने आप को बाहर निकालते हैं। तो फॉर द लार्वे टू हैच फ्रॉम द एग्स। अब ये होता किस में है, ये मुलबरी ट्री में होता है। ये मुलबरी ट्री की जो पत्तियां होती हैं उसमें ये चीज होती है। अंडा जो है वो हैच होकर के कैटरपिलर में जो कन्वर्ट होता है वो इस पेड़ की पत्ती पे होता है, जिसको मुलबरी ट्री बोलते हैं। फिर ये जो लार्वा है, ये जो कैटरपिलर है या जो सिल्क वॉर्म है, ये दिन और रात ईट करता है और इसकी साइज धीरे धीरे बढ़ती जाती है। फिर इसके बाद इस लार्वे को क्या किया जाता है, बैम्बू ट्रेस में क्लीन करने के लिए, ठीक है, और जो मुलबरी लीव्स हैं, चॉप्ड लीव्स हैं, उनके साथ रख दिया जाता है। 25 से 30 दिन बाद कैटरपिलर्स जो होते हैं वो खाना बंद कर देते हैं, ठीक है। और वो अब क्या करते हैं, स्पिन करते हैं ताकि वो कुकून्स में तब्दील हो जाए। कुकून्स का मतलब मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से जो कैटरपिलर्स होते हैं वो जाल बनाते हैं, जाल के बाद अपना सर घुमाते हैं। सर घुमाने से होता क्या है कि वो फाइबर जो होता है, सिल्क फाइबर, वो निकलता है। धीरे धीरे वो कवर करते 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 अपनी पूरी बॉडी को उससे कवर कर लेते हैं। तो इसी को, ये जो स्पिन होता है कुकून इनसाइड विच डेवलप्स दी सिल्क मॉथ, ये यही क्या डेवलप करता है, सिल्क मॉथ। अब जो कुकून से हमें सिल्क फाइबर ऑब्टेन हुआ, उसको क्या करते हैं, हम उसको सूरज की रोशनी में रखते हैं या बॉईल करते हैं या उसको एक्सपोज कर देते हैं टू स्टीम, जिससे सिल्क फाइबर को सेपरेट किया जा सके। अब ये जो टेकिंग आउट, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम द कुकून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग ऑफ सिल्क। इसी को रीलिंग बोलते हैं सिल्क का। मतलब हमें जो ये जो कुकून मिला है उसको क्या करते हैं, हम बॉयल करते हैं जिससे हम उससे सिल्क फाइबर को सेपरेट आउट कर सकें। ये रीलिंग आज की डेट में मशीनों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से सिल्क फाइबर जो है फिर उसको सिल्क थ्रेड्स में तब्दील कर दिया जाता है। और इसी को बना करके क्या किया जाता है, जो मार्केट में रखा जाता है, यही आप ऊन बोलते हैं, जिसको आप लेकर के, और इन्हीं सिल्क का इस्तेमाल करके क्या किया जाता है, साड़ियाँ बनाई जाती है। ये जो सिल्क थ्रेड है, सिल्क फाइबर्स हैं, उसको स्पन करके सिल्क थ्रेड बनाया जाता है और इन्हीं थ्रेड की मदद से सिल्क की साड़ियाँ बनाई जाती हैं। तो ये पूरा प्रोसेस था जिसके जरिए सिल्क जो होता है हमारा, वो हमें मिलता है, सिल्क फाइबर। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आपको इस चैप्टर में मैंने वूल के बारे में बताया, इसके अलावा मैंने आपको सिल्क के बारे में बताया कि सिल्क किस तरीके से हमें, सिल्क फाइबर जो है वो किस तरीके से हमें ऑब्टेन होता है। तो गाइस अब यहाँ पर आकर के हम अपना स्टॉप करते हैं। यहाँ पर आकर के हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। तो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।